आऊं न गॾी पिरीअ खे तूं थो लहीं सिज। आऊं जे ॾियां सनेहा नेई पिरियां खे ॾिज। वञी केच चइज त वेचारी वाट मुई। बंभोर ससुई का शहर, जिसका सूरज भी ससुई के साथ ही ढल गया। एक जमाने में बंभोर बहुत बड़ा बंदरगाह और तिजारती मरकज था। लोग कश्तियों में यहाँ आते और तिजारत करके दरिया से समंदर के रास्ते वापस चले जाते। बंभोर एक ऐसा कदीम शहर है जिसका जिक्र ससी पुनों के लोक किस्से में मिलता है। वो अरबों के बिल्कुल आखिर और सुवरा दौर के बिल्कुल शुरू का है। बंभोर के मशरिक में एक झील है। कहते हैं कि उस झील के किनारे पर धोबियों की आबादियां थी। रवायत है कि इसी जगह एक धोबी को एक बच्ची मिली थी जो आगे चल के ससुई के नाम से मशहूर हुई। कुछ मुहक्किकीन का कहना है कि मोहम्मद बिन कासिम समंदरी रास्ते से इसी बंभोर के किले के जुनूबी दरवाजे से पहली बार सिंध में दाखिल हुए थे। बंभोर को बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है। किले में एक कदीम मस्जिद के आसार आज भी मौजूद हैं। इटालियन आर्कियोलॉजिकल मिशन का कहना है कि ये वही साइट है डॉक्टर वलेरिया का जो मोहम्मद बिन कासिम ने डिस्कवर की थी, जबकि हमारे लोकल मुहक्किकीन का कहना है कि ये यहाँ से कुछ फासले पर दूसरे जो जजीरे हैं में भी वो है। हमें जो किताबों में पढ़ाया जाता है पाकिस्तान स्टडीज़ में बंभोर के हवाले से कि जी मोहम्मद बिन कासिम ने आया फतेह किया और तब से तारीख शुरू हुई, तो हम जब इसको यहाँ पे आते हैं विज़िट करते हैं ना, तो ये चीज़ चैलेंज होती है और हमें समझ में आता है कि जो बंभोर की हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। प्री इस्लामिक भी एक बहुत रिच सिविलाइजेशन थी यहाँ पे, जो फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती गई। बंभोर की तारीख वाकई पुरानी है। मुहक्किकीन का कहना है कि यहाँ इस्लाम से पहले सेथो पार्थियन और हिंदू और बुद्ध मजहब के आसार मिले हैं। 16 दिसंबर को बंभोर में एक आलमी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें इटालियन आर्कियोलॉजिकल मिशन के तावन से गुज़श्ता 12 सालों में बंभोर में की गई खुदाई और वहां से मिलने वाली अशिया के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। बंभोर में एक्सकेवेशन सीजन स्टार्ट हुआ था 2011 में। उस वक्त पाकिस्तान, इटली और फ्रांस 3 आर्कियोलॉजिकल मिशंस का जॉइंट एक्सकेवेशन मिशन था ये। बट इस रिसर्च प्रोसेस के दौरान हमें 2020 में आइवरी का 80 केजी का ज़ख़ीरा मिला था। ये एशिया की सबसे बड़ी डिस्कवरी है। वो उसने जो ना हमारे परसेप्शन साइट के हवाले से चेंज कर दिया, बिकॉज आइवरी जो है वो सिंध के अंदर पाई जाती है, बट इतना बड़ा ज़ख़ीरा वेस्ट मटेरियल का हमें इंडिकेट करता है कि बंभोर का जो रीजन होगा ये आइवरी प्रोडक्ट के लिए उस ज़माने में कोई मशहूर जगह या समझने रीजन मानना जाता होगा। सस्सी पुन्नू की जो फोकलोर है उसको पेंटिंग्स के नज़रिए से, फोक दास्तान के नज़रिए से, मुख्तलिफ़ शायरों ने जिस तरह से उसको डिस्क्राइब किया उसके नज़रिए से, जो मुख्तलिफ़ पर्सपेक्टिव से जो स्टडी हो रही है ना, मुझे लगता है कि ये बहुत एक उम्दा तरीका है कि आप आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, लिटरेचर पर्सपेक्टिव से और आर्ट पर्सपेक्टिव से आप एक जगह को जब स्टडी करते हैं ना, तो आपके पास एक वेल्थ ऑफ नॉलेज आती है। वक्त के साथ दरिया ने रुख बदल लिया और इस बंभोर की रौनकें उजड़ गईं। अब इस तारीखी शहर के आसार बाकी हैं जो तेजी से बढ़ते हुए समंदर के साथ अपनी जंग लड़ रहे हैं।